अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। ये वाली जो वीडियो है पूरे भारत के जितने भी लोग हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी निकल कर आ रही है। काफ़ी ज़रूरी अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि भारत में मकान सर्वे चल रहा है और साथ साथ में केंद्र सरकार जनगणना भी करा रही है। लेकिन इस मकान सर्वे में 6 ऐसे किस्म के लोग हैं उनको सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। यानी 6 तरीके के ऐसे आदमी हैं जिनको सरकारी लाभ अब नहीं मिलेगा। अगर आप राशन कार्ड से गेहूं चावल उठाते हैं, या आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाते हैं, या आपको सीएम आवास योजना मिलती है, या प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है, ये सारा लाभ बंद हो जाएगा। तो आपको लाभ नहीं मिलेगा अगर आप ये गलती करते हैं। तो वो 6 लाभ कौन सा है जो आपको नहीं मिलेगा अगर आप गलती करेंगे, तो मैं पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर हम बताने जा रहे हैं। मकान सर्वे से आपके नागरिकता पर भी कितना खतरा मंडरा रहा है, नागरिकता पर आपका कितना खतरा है, वो भी हम आपको पूरी जानकारी बताते हैं। देखिए, अभी आपको पता है कि भारत में अलग अलग तरीके से जांच हो रही है। अभी आपने देखा कि 13 राज्यों में एसआईआर ख़त्म हुआ, बिहार से एसआईआर शुरू हुआ, जो कि लगभग 13 राज्यों में हो चुका है। अब जो बचे राज्य हैं उन जगहों पर भी एसआईआर होने के लिए जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली है। और आपको पता है कि इधर मकान सर्वे भी चल रहा है। इधर मकान सर्वे के साथ साथ केंद्र सरकार जनगणना भी करा रही है। बहुत सारे लोग मकान सर्वे को सीरियस नहीं ले रहे हैं, मकान सर्वे को हल्के में ले रहे हैं। लेकिन यही आपकी गलती आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। सबसे पहले ये आपको समझना है कि जनगणना जो है केंद्र सरकार वो क्यों करा रही है। देखिए, जनगणना क्यों ज़रूरी है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो सरकार को देश की जनसंख्या के बारे में इससे जानकारी होती है। सरकार को देश के अंदर कितना पॉपुलेशन है, कितनी जनसंख्या है, पिछले जनगणना से इस जनगणना के बीच में कितनी जनसंख्या की वृद्धि हुई है, ये सारा जो डाटा है सरकार के पास जाता है। उसके ज़रिए से सरकार को पता चलता है कि इन 10 साल, 15 साल, 17 साल में कितनी जनसंख्या भारत के अंदर बढ़ी है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि वो 6 तरीके के कौन लोग हैं जिनको लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहले, फर्जी दस्तावेज देने वाले। अगर आप किसी मकान में रहते हैं और आपके मकान जो है वो आपके नाम पर नहीं है, लेकिन आप फर्जी दस्तावेज जो मकान सर्वे के जो अधिकारी आएंगे आप उनको दे रहे हैं। अगर आप बाद में सरकार इसकी जांच करेगी, अगर आप पकड़े चले जाते हैं तो आपको जो लाभ है सरकारी लाभ से आपको वंचित किया जा सकता है। इसीलिए आपको जो भी जानकारी देना है, फर्जी जानकारी बिल्कुल नहीं देना है। सही जानकारी, आपके घर का मालिक कौन है, आपके घर की जो रजिस्ट्री है वो किसके नाम से है, ये जानकारी आपको सही देना है। उसके बाद देखिए, गलत जानकारी से भी आपको बचना है। गलत जानकारी, जैसे आपके घर में 2 व्हीलर है
या आपके घर में 4 व्हीलर है, या आपके घर में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, लेकिन आप जो वहाँ पर शो कर रहे हैं कि हमारे घर में कुछ नहीं है, हमारे घर में 2 पहिया वाहन भी नहीं है, हमारे घर में 4 पहिया वाहन नहीं है, हमारे घर में फ्रिज नहीं है, एसी नहीं है, कूलर नहीं है, हालांकि ये सारा चीज़ आपके घर में है, तो आप क्या कर रहे हैं? गलत जानकारी अधिकारी को आप दे रहे हैं। अगर आप गलत जानकारी दे रहे हैं, बाद में सरकार जो है इसकी जानकारी अगर होगी तो आप पकड़े चले जाएंगे, आपको सरकारी लाभ से वंचित किया जा सकता है। इसलिए आपको जो भी जानकारी देना है, अगर हमारे पास है तो हम क्यों जानकारी गलत देंगे? बहुत सारे लोग इसलिए जानकारी छुपाते हैं कि हमें राशन मिलता है, हमें पीएम आवास योजना का लाभ लेना है, हमें किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना है, उससे बचने के लिए कि हमारा नाम कट न जाए, हमारा पीएम आवास योजना से नाम वंचित ना हो जाए, इसीलिए गलत जानकारी देते हैं। तो इससे आपको अपने आप को बचाना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अवैध कब्जा, जिससे साफ साफ आपकी ज़मीन साबित नहीं होती है, तो आपको, अगर आप अवैध कब्जा किए हुए हैं, जैसे किसी गरीब की ज़मीन है, आपने उसको हड़प लिया, आप ताकत के बलबूते पर आपने उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, हालांकि सामने वाला कमज़ोर है, आप थोड़ा से ताकतवर है, उसके बाद जब मकान सर्वे के अधिकारी आ रहे हैं तो दूसरे की ज़मीन को आप अपनी ज़मीन बताकर सर्वे में आप लिखा रहे हैं, सर्वे में आप जानकारी दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और आपको सरकारी योजना का लाभ भी बंद हो सकता है। उसके बाद देखिए, जो घर रहने के लायक नहीं है, ऐसे घर में भी आपको नहीं रहे। यहाँ पर साफ साफ बताया कि जो घर रहने के लायक नहीं है, अधिकारी आएंगे और वो देखेंगे, अगर आप उस घर में रहते हैं तो आपके मकान की जो है आपकी सर्वे नहीं होगी, क्योंकि सरकार खुद कहती है कि जो मकान रहने के लायक नहीं है, ऐसे मकान का जो उसमें जो लोग रहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, क्योंकि सरकार का काम है लोगों को सुरक्षित रखना, लोगों को सही जानकारी देना। लेकिन आप ऐसे मकान में रह रहे हैं कि अब वो मकान गिर जाएगा, जो टूटा फूटा मकान है, तो आपको उससे भी बचना, क्योंकि सरकार इन सारी चीज़ों को देख रही है। उसके बाद देखिए, गलत लाभ उठाना, जैसे आपके पास सब चीज़ है, 2 पहिया 4 पहिया वाहन है, एसी है, कूलर है, हर चीज़ की सुविधा है, लेकिन आप लाभ उठा रहे हैं, आप गलत जानकारी देकर गलत लाभ ले रहे हैं, हालांकि सारे लग्जरी सामान आपके पास है, आप गलत जानकारी अधिकारी को देकर आप सरकारी लाभ उठा रहे हैं। जैसे आपके पास 4 पहिया वाहन है, 2 पहिया वाहन है, तो आपको राशन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आप गलत लाभ उठा रहे हैं। आपके पास 4 से 5 से 6 बीघा ज़मीन आपके पास, तो आपको पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ आपको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आप लाभ ले रहे हैं, तो ये भी आप गलत लाभ उठा रहे हैं, इससे भी आपके नागरिकता पर खतरा पड़ सकता है। उसके बाद देखिए, बिना आदेश के सरकारी ज़मीन पर कब्जा करना, जैसे आपको सरकार ने वो ज़मीन रहने के लिए नहीं दिया है, आपने सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, तो ऐसे लोगों का भी यहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों का भी जो सरकारी योजना का जो लाभ है उनसे वंचित किया जा सकता है, क्योंकि सरकार ने अगर आपको दिया है रहने के लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा है तो वो ज़मीन भी आपको छोड़नी होगी, और आपको सही सही जानकारी उसमें देना होगा कि हाँ, ये सरकार की ज़मीन है, हम गलत तरीके से इसमें रह रहे हैं। तो ये सारी जो जानकारी जो निकल कर आ रही थी, ये आज की सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी थी। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।